जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस का सेट नंबर 15, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आज हमारा 15 प्रैक्टिस सेट है। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक। संविधान के कौन से संशोधन के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? संविधान के कौन से संशोधन के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? 72वां, 52वां, 85वां या 74वां? तो 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 1993 को। क्वेश्चन नंबर 2। अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई थी? अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड की उपाधि इनमें से किसे दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या मोहम्मद इकबाल? तो ये उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3। शैंपेन शराब दुनिया में सबसे अधिक कहाँ पर मिलती है? शैंपेन शराब दुनिया में सबसे अधिक कहाँ पर मिलती है? फ्रांस में, चीन में, अमेरिका में या जापान में? तो ये फ्रांस में सबसे अधिक मिलती है। शैंपेन शराब फ्रांस में सबसे अधिक मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4। एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1978, 1948, 1925, 1956? तो एनटीपीसी की स्थापना 1925 को हुई थी। 1925 को एनटीपीसी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण विनाश का कारण किसे माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण किसे मानते हैं? भयंकर बीमारी, बाढ़, आपसी संघर्ष या भुखमरी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को मानते हैं। इसका कारण बाढ़ को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। उपगुप्त इनमें से किस सम्राट का धार्मिक गुरु था? उपगुप्त किस सम्राट का धार्मिक गुरु था? बिंदुसार, अशोक, वासुमित्र या समुद्रगुप्त? तो ये अशोक के धार्मिक गुरु थे। उपगुप्त अशोक के धार्मिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 7। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन इसकी शुरुआत किसने की थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन इसकी शुरुआत इनमें से किसने की थी? भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी, एन.एम. जोशी या शिव नारायण अग्निहोत्री? तो इसकी स्थापना एन.एम. जोशी ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन इसकी स्थापना एन.एम. जोशी ने की थी 1920 को। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इम्पोर्टेंट है।
रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, इसमें कौन कमी और वृद्धि कर सकता है? रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, इसमें कौन कमी या वृद्धि कर सकता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, संसद या भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसमें कमी और वृद्धि आरबीआई कर सकता है। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में कमी या वृद्धि आरबीआई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारीलाल नंदा, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या राहुल त्रिवेदी। तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांस हिमालय महान हिमालय की किस दिशा में स्थित है? ट्रांस हिमालय महान हिमालय की किस दिशा में स्थित है? दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में या पश्चिम में? तो ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ये महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या आंध्र प्रदेश? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की एक प्रसिद्ध झील है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा एक राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता? कौन सा एक राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता? असम, उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड? तो ये असम है। असम जो है नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता, सीमा नहीं बनाता। बाकी ये तीनों नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? किसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर लोदी या जयचंद? तो ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुई थी। इसकी मृत्यु 1210 को चौगान खेलते हुए हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923, 1932, 1945 या 1910? तो इसकी स्थापना 1923 को हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 को हुई थी। इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने की थी। क्वेश्चन 15, भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? 25, 15, 22 या 18? तो भारत के मूल संविधान में 22 भाग थे। जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे। अब जो है 25 भाग हैं। वर्तमान में 25 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस देश के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहते हैं? किस देश के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहते हैं? फ्रांस, अमेरिका, अफ्रीका या ब्रिटेन?
अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी पर ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? पृथ्वी में ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? जी का मान बढ़ता है, जी का मान घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो जी का मान जो है पृथ्वी में ऊपर या नीचे जाने पर बढ़ता है, जी का मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कानपुर, जयपुर, मुंबई या दिल्ली? तो ये कानपुर में स्थित है। कानपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय नौसेना दिवस किस तारीख को मनाते हैं? भारतीय नौसेना दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 4 फरवरी, 13 जून, 4 दिसंबर या 23 जनवरी? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विठोबा किस प्रदेश का एक प्रमुख त्यौहार है? विठोबा इनमें से किस प्रदेश का एक प्रमुख त्यौहार है? असम, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो ये महाराष्ट्र का एक प्रमुख त्यौहार है। विठोबा महाराष्ट्र का एक प्रमुख त्यौहार है। वीडियो को ध्यान से देखते रहना शुरू से लेकर एंड तक। क्वेश्चन नंबर 21, भूरेलाल खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? भूरेलाल खां का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से है? हारमोनियम, रुद्रवीणा, तबला, सितार? तो इनका संबंध हारमोनियम से है। भूरेलाल खां एक प्रसिद्ध हारमोनियम वादक थे। क्वेश्चन नंबर 22, दूसरी हरित क्रांति के अनुसार कृषि उत्पादों को दुगना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया था? दूसरी हरित क्रांति के अनुसार कृषि उत्पादों को दुगना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया था? 2018, 2014, 2024 या 2015? तो ये लक्ष्य 2015 तक रखा गया था। कृषि उत्पादों को दुगना करने का लक्ष्य 2015 तक रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी इम्पोर्टेंट है। महमूद गजनी राजगद्दी पर किस वर्ष बैठा था? महमूद गजनी राजगद्दी पर कब बैठा था? 998 ईस्वी, 1001 ईस्वी, 995 ईस्वी या 1132 ईस्वी? तो महमूद गजनी 998 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा था। ये 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और इसने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, पेशावर पर। पेशावर पर। क्वेश्चन नंबर 24, इस्लाम धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? इस्लाम धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? इस्लाम धर्म कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में या 1 भाग में? तो इस्लाम धर्म 2 भाग में बटा हुआ है। पहला है शिया, दूसरा सुन्नी। सुन्नी। क्वेश्चन नंबर 25, हरिसेन
इनमें से किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या अकबर? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? हिंदू महासभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, जगजीवन राम, भगत सिंह या केशवचंद्र सेन? तो हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 27, अंकारा किस देश की राजधानी है? अंकारा इनमें से किस देश की राजधानी है? तुर्की, मकाऊ, गुआम या लेबनान? तो ये तुर्की की राजधानी है। अंकारा तुर्की की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15, 12, 32 या 28? तो संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। कुल 15 महिलाएं थी। क्वेश्चन नंबर 29, संघ की राजभाषा संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? संघ की राजभाषा संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 272 या अनुच्छेद 129? तो संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 में दी गई है। यह अनुच्छेद 343 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम क्वेश्चन है, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। हर रोज़ की तरह इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। सभी के सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर।